हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इरर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, और ये इसका पार्ट 2 होगा। और कल की क्लास में हम लोगों ने 12 सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस किया था इरर से रिलेटेड, और ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं CGL 2019-20 एग्जाम में। और हम और भी जो हमारे टॉपिक्स हैं यानी इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सभी को हम कवर कर चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इरर्स की क्लास को, जिसमें हम आपको जो भी इरर्स के क्वेश्चन होंगे उनका आंसर, साथ ही साथ उसमें जो भी रूल अप्लाई हो रहा है उसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। तो देखते हैं आज का पहला सेंटेंस, और ये है सी बिहेव्स इन अ सच आ कॉर्डियल मैनर दैट एवरीवन एडमायर हर। तो यहाँ पर आपको ये ढूंढना है कि किस पार्ट में गलती है, और 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी वही 4 पार्ट दिए हुए हैं, किस पार्ट में गलती है वही आंसर आपको सही यहाँ पर टिक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हम बात करें तो यहाँ पर जो सच आ लगा हुआ है ये तो हमारा सही है, लेकिन जो सच के पहले ए लगा हुआ है यही हमारा यहाँ पर रॉन्ग पार्ट है। क्योंकि अगर हम बात करें सच की तो ये बेसिकली होता है एक एडवर्ब। तो सच हमारा एक एडवर्ब है, और कभी भी हम एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। तो हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो सच के पहले ये जो आर्टिकल लगा हुआ है ये हमारा गलत है, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 को हम यहाँ पर टिक करेंगे, सी बिहेव्स इन आ, क्योंकि यहाँ पर जो आ लगा हुआ है ये गलत होगा, क्योंकि सच एक एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम दियर बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। तो यहाँ पर आपको इरर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर बाकी तो पूरा जो सेंटेंस है वो यहाँ पर सही है। एक यहाँ पर हमको वर्ड मिला डिफर फ्रॉम, डिफ़र फ्रॉम। तो देखिए डिफ़र के साथ 2 प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, एक डिफ़र के साथ फ्रॉम का और डिफ़र के साथ विद का। तो आपको इन दोनों को समझना होगा, इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए फ्रॉम का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज़ से डिफरेंट होने की बात की जा रही हो, और विद का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी पर्सन से डिफ़र हो, यानी डिफ़र मीन्स भिन्न होना, और डिफ़र फ्रॉम यानी समथिंग किसी चीज़ से भिन्न होना, और डिफ़र विद मतलब किसी पर्सन से भिन्न होना, किसी पर्सन से डिफ़र होना। तो यहाँ पर दिया हुआ है बॉस, और बॉस एक पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर यूज करेंगे किसका, यहाँ पर हम यूज करेंगे विद का। तो डिफ़र विद दियर बॉस इज अ राइट आंसर, डिफ़र फ्रॉम यहाँ पर गलत होगा। अगला क्वेश्चन है द बोथ चिल्ड्रेन गो टू द सेम स्कूल। तो बाकी देखें चिल्ड्रेन प्लूरल वर्ब, तो उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब भी लगी हुई है, सिंपल प्रेजेंट में ये टेंस दिया हुआ है। बाकी आगे द सेम स्कूल, ये भी हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर जो गलत पार्ट है वो है द बोथ। देखिए द बोथ का हम यूज नहीं करते, बल्कि हम यूज करते हैं बोथ द, यानी द आफ्टर बोथ इज अ राइट आंसर। बोथ के बाद हम द का यूज करेंगे, ना कि बोथ के पहले, यानी आर्टिकल आफ्टर बोथ यहाँ पर यूज होगा। अगला क्वेश्चन है वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ टी। तो वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन, पूरा राइट है ये पार्ट। उसके बाद एट अ कप ऑफ टी, तो कप ऑफ टी भी राइट है, लेकिन यहाँ पर एक आपको बीच में प्रीपोजिशन मिला एट अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पर एट अ कप ऑफ टी नहीं होगा, बल्कि ओवर अ कप ऑफ टी, यानी डिस्कशन ओवर ये यहाँ पर डिनोट करता है, इंडिकेट करता है कि जो डिस्कशन है वो हैपेंड हुआ है कहाँ पर, व्हाइल दे वर ड्रिंकिंग कॉफ़ी, यानी जब वो कॉफ़ी पी रहे थे तब ये डिस्कशन हैपन हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी इज अ राइट आंसर, यानी यहाँ पर एट का यूज हम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे ओवर का, यानी हमारा जो यहाँ पर आंसर हम टिक करेंगे वो करेंगे ये नहीं, यहाँ पर हम एट अ कप वाला आंसर सही करेंगे, और यहाँ पर एट ना होकर ओवर का यूज सही होगा। अगला क्वेश्चन है एवरीवन एक्सेप्ट सी हैव ट्रेवल्ड बाय एयर। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड हमको मिला एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है, और जब भी प्रीपोजिशन बीच में लगा होता है तो फिर हम वहाँ पर जब एक्सेप्ट लगा हो तो वहाँ पर हम यूज करेंगे वर्ब, जो भी एक्सेप्ट के पहले सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आगे वर्ब आएगी। तो यानी यहाँ पर दिया हुआ है एवरीवन, और एवरीवन के हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर ये है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हमको लानी होगी, यानी हैव यहाँ पर गलत होगा। और प्रीपोजिशन के बाद हम सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, यानी यहाँ पर हर का यूज करेंगे। एवरीवन एक्सेप्ट हर हैज ट्रेवल्ड बाय एयर।
तो यानी यहाँ पर दोनों ही पार्ट गलत हैं। वैसे तो ये दोनों एक ही सेंटेंस में आपको दिए गए हैं, नहीं तो फिर डबल एरर हो जाती तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता। तो यहाँ पर हैज तो वैसे भी आपको एरर समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पर सी भी नहीं होगा, यानी इसकी जगह हर का यूज किया जाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट अपने आप में एक प्रीपोजिशन है और इसके पहले के हिसाब से, यानी इसके पहले सब्जेक्ट के हिसाब से ही यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड एट क्लासरूम। तो इनसाइड दी क्लासरूम यानी दोज हु आर लेट, जो लेट हो गए हैं वो अलाउ नहीं किए जाएंगे इनसाइड दी क्लासरूम। तो देखिए यहाँ पर दोज हु आर लेट यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो दे लगा हुआ है ये यहाँ पर पूरी तरह से अननेसेसरी है, यानी ये अनावश्यक यहाँ पर दे लगाया गया है, क्योंकि जब पहले ही हमने प्रोनाउन का यूज कर दिया यहाँ पर दोज हु आर लेट, तो यानी वो जो कि लेट हुए हैं उनकी बात हमने पहले ही कर दी, तो फिर हमको यहाँ पर दे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर 4 टिक करेंगे हम, दे विल नॉट बी अलाउड। यहाँ पर दे का यूज हम नहीं करेंगे, सीधे दोज हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड, यानी वही बच्चे जो लेट हुए हैं विल नॉट बी अलाउड इनसाइड दी क्लासरूम। तो ये यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये यहाँ पर अननेसेसरी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए साइंटिस्ट इज दैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आर यूटिलाइज्ड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो बाकी सेंटेंस तो हमारा पूरी तरीके से सही है। देखिए वन ऑफ अगर हम इससे एरर को देखें कि जो वन ऑफ वर्ड दिया हुआ है, तो इसके बाद देखिए हमेशा यूज किया जाता है, जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्लूरल होता है और जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। तो ये तो दी हुई है सिंगुलर, यानी ये पूरा सही है। फिर आगे आएंगे हम, तो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन इसके साथ प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ये भी हमारा सही है। फिर आता है यूटिलाइज्ड टू, और यही यहाँ पर हमारा रॉन्ग पार्ट है, क्योंकि यूटिलाइज्ड के साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे, यूटिलाइज्ड के साथ हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर जो भी हमारा यूटिलाइज दिया हुआ है, तो इसके साथ हमको जो यहाँ पर यूज करना होगा वो हम यूज करेंगे फॉर का, यानी टू का यूज हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, इसके जगह हम यूज करेंगे फॉर का। तो फॉर यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, आर यूटिलाइज्ड फॉर दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, यानी जो नेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए। टू द इसीलिए यहाँ पर सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, लूसी हैज़ ऑलरेडी कट दी केक व्हेन वी रीच्ड दी पार्टी हॉल। तो देखिए हमने आपको पहले भी कई बार ये रूल बताया है कि आप देखेंगे, देखिए आगे जो सेंटेंस दिया हुआ है वी रीच्ड, और रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यानी पूरा सेंटेंस आपको पास्ट में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो नो एरर तो हो ही नहीं सकता, वैसे ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो फॉलो करती है किसे, हैड प्लस V3, यानी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म को। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हैज, और हैज सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि आगे जब वाक्य पास्ट में है तो यहाँ पर हमको पूरा ही जो सेंटेंस है वो यहाँ पर पास्ट में ही रखना होगा। और अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो आंसर की में जो पहले आंसर की जारी हुई थी उसमें एसएससी ने इसको आंसर सही माना है कट द केक, जो कि सही नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 3rd नंबर, लूसी हैज ऑलरेडी। यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका, हैड का, क्योंकि आप खुद ही अपने आप से ही एनालाइज करें कि जो कट द केक है ये कैसे गलत पार्ट हो सकता है, क्योंकि कट की तीनों फॉर्म सेम ही होती हैं। तो अगर हम यूज करें हैज का भी, हैड का भी, कोई भी हम किसी भी वर्ब का यूज करें, लेकिन कट द केक में कोई भी पार्ट एरर नहीं हो सकता। तो ये आप देखेंगे, अगर आप आंसर की देखेंगे तो उसमें कट द केक ही आंसर सही माना है एसएससी ने, लेकिन वो कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, और बाद में जब एसएससी इसको सही करता है तो सभी को एक समान नंबर दिए जाते हैं। तो ये कई क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं पहले भी। तो लूसी हैज ऑलरेडी यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर, यानी हैज का यूज हम नहीं करेंगे, इसकी जगह हम यूज करेंगे हैड का। अगला क्वेश्चन है, नो लीस्ट देन 50 पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो पार्टिसिपेंट्स हमारा प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, ये पार्ट सही है। और नो लीस्ट देन 50, तो इसी पार्ट में हमारी जो एरर है वो दी हुई है, क्योंकि 2 वर्ड होते हैं, कई बार हम इसको एडजेक्टिव के अंदर पढ़ चुके हैं। एक होता है हमारा लिटिल, एक होता है फ्यू। तो लिटिल की जो डिग्री बनती है लिटिल लेस्ट, और यानी लिटिल लेस और लीस्ट, उसके बाद फ्यूअर। फ्यू की जो डिग्री होती है वो हमारी होती है फ्यू, फ्यूअर और फीवेस्ट।
और बात करें तो दोनों में एक डिफरेंस और होता है कि जो लिटिल होता है वो हमेशा डिनोट करता है किसी अनकाउंटेबल नाउन को, और फ्यू हमेशा डिनोट करता है किसी काउंटेबल नाउन को। तो यहाँ पर बात की जाए तो जो 50 पार्टिसिपेंट्स दिए हुए हैं ये हमारे काउंटेबल है ना, क्योंकि संख्या दी हुई है कि 50 पार्टिसिपेंट थे, 50 पार्टिसिपेंट्स थे, तो ये काउंटेबल है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिस्ट का तो यूज नहीं कर सकते, यानी लिस्ट का यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे। इसकी जगह हम यूज करेंगे और फ्यू का, और फ्यू की भी सेकंड डिग्री का यूज करेंगे, फ्यूअर का। तो सही आंसर होगा नो लीस्ट देन, यहाँ पर यानी इरर पार्ट होगा, इसकी जगह हम यूज करेंगे नो फ्यूअर देन, क्योंकि आगे दिए हुए जो सब्जेक्ट हैं यानी 50 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि काउंटेबल हैं, और काउंटेबल के साथ हम फ्यू का यूज करते हैं ना कि लिटिल का। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड। तो कल भी हमने इस प्रकार का एक क्वेश्चन किया था और ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि डिड नॉट के साथ हम हमेशा यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो वांटेड यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा, यानी वांटेड नहीं सही होगा, इस जगह हम यूज करेंगे केवल और केवल वांट का, क्योंकि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का सिंगल यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है माई ब्रदर हु लिव इन दिल्ली हैज़ रिटन मी अ लेटर। तो बाकी तो पूरा सेंटेंस सही है, और हु जब भी यूज करते हैं तो हम हु के बाद वही वर्ब का यूज करते हैं जो पहले सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, यानी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार से ही हु के बाद की जो वर्ब आती है वो यहाँ पर डिसाइड होती है। और यहाँ पर दिया हुआ है माई ब्रदर जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके बाद हु के बाद हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे यस या ईएस का, यानी यहाँ पर लिव की जगह लिव्स सही आंसर होगा। तो यानी थर्ड नंबर आंसर सही है। सही सेंटेंस जो हमारा होगा वो होगा हु लिव्स इन दिल्ली, यानी माई ब्रदर हु लिव्स, क्योंकि माई ब्रदर सिंगुलर है और उसके हिसाब से जो आगे वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न मैन इज कम्प्लीटली इनग्रोस इन द मैट परस्यूट ऑफ मटेरियल प्लीजर एंड लग्जरीज। तो यहाँ पर जो इरर पार्ट है वो है हमारा कम्प्लीटली इनग्रोस। तो देखिए अगर हम बात करें कम्प्लीटली की, तो कम्प्लीटली हमारा बन जाता है एक एडवर्ब, और इसके साथ जब हम यूज करेंगे इनग्रॉस का जो कि एक एडजेक्टिव है, तो हमें यहाँ पर पार्टिसिपल का यूज करेंगे और ये हमारा बनेगा इनग्रोस्ड, यानी कम्प्लीटली इनग्रोस्ड यहाँ पर सही होगा, ना कि कम्प्लीटली इनग्रोस। तो ये हमारा एक एडजेक्टिव बनता है और कम्प्लीटली हमारा एक एडवर्ब है ही। तो इसके साथ जब हम इसका यूज करेंगे एडजेक्टिव का, तो यहाँ पर हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन थे, यानी 24 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं 2 पार्ट्स में। अब इरर के केवल हमारे 12 क्वेश्चन बचे हैं जो कि हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ यानी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर जो भी पीडीएफ्स होती है आपको पहले ही दे दी जाती है, जिससे आप पहले प्रैक्टिस कर सकें। देन फिर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से वो क्वेश्चंस तैयार भी हो जाएंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। आगे भी जब हम इरर पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे फिर हम वोकैब सेक्शन को कंप्लीट करेंगे 2019-20 एग्ज़ाम के, और साथ ही साथ 2020-21 एग्ज़ाम दोनों के जो वोकैब पार्ट से छूट गया था 2020-21 वाले में भी हमने ग्रामर पोर्शन ही कवर किया था, तो उसको भी हम कवर करेंगे। यानी जो भी वन वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या स्पेलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन है वो भी हम आगे करने वाले हैं एग्जाम तक। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।